नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। 5 साल पहले 2020 के मार्च महीने की है जब कोरोना वायरस की लहर आई थी। इसकी वजह से देश में पीएम मोदी जी ने पीएम केयर फंड की योजना शुरू की थी। पीएम केयर फंड के नाम पर भी बीजेपी ने घोटाला किया है। पैसा कहां गया किसी को कुछ पता नहीं। चलिए डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। साल 2020 में 29 मार्च को प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके माध्यम से देश में पैदा हुई कोरोना महामारी की स्थिति का मुकाबला किया जा सके। लेकिन आपको बता दें, पीएम केयर फंड पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर 2 सालों का लेखा जोखा पेश किया गया है। जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार इस फंड में कुल 10,990 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। जो जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई है उसमें बीते वित्तीय वर्ष यानी मार्च 31, 2021 तक ही खर्च किया गया। अभी तक के खर्च हुए खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया हुआ है। बाकी का पैसा कहां गया किसी को कुछ नहीं पता। अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड का पैसा ट्रस्ट के लिए यूज होना था तो फिर पीएसयू क्यों दान दे रहा है, ये भी सवाल है। आखिर पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया? पीएम केयर फंड की ऑडिट की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2021 तक की राशि से सिर्फ 3,976 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कुल राशि का 30% ही है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अंकुश नारायण ने बीबीसी से कहा है कि जो वेंटिलेटर इस फंड के जरिए दिए गए थे उनमें बहुत सारे खराब निकले। उन्हें राज्य सरकार को बदलना पड़ा। इसी तरह की शिकायत देश के अन्य राज्यों से भी मिली थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी कहते हैं कि इस फंड में कुल जमा राशि का मात्र 30% खर्च होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब नरेंद्र मोदी ने इस फंड की स्थापना की घोषणा की थी तो विपक्ष ने इस फैसले पर कई सवाल उठाए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित प्रमुख विपक्ष दलों ने सरकार से सवाल किया था कि जब प्रधानमंत्री राहत मौजूद है तो पीएसयू को क्या जरूरत है दान की। सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 सालों में इस फंड को लेकर अदालत के दरवाजे भी खटखटाए हैं और मांग की है कि इसे सूचना के अधिकार में लाया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि पीएम सरकार की कोई संस्था नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट है, जिसकी वजह से सूचना के अधिकार के बारे में नहीं आती। यह ट्रस्ट है जिसका संचालन ट्रस्टी ही करेंगे। वह कहते हैं कि इस फंड में सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी विभागों ने और उनकी कंपनियों ने दान दिया है। जिन लोगों को कोरोना की वजह से मौत हुई है उनके आश्रितों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाया। यह भी एक चिंता का विषय है। उसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% अकेले भाजपा को मिला है, जिसके बल पर उन्होंने सरकार को 400 पार करने की बात कही थी, लेकिन वो आदेश देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को अभी तक पूरा डेटा सौंपा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी नियमों का पालन नहीं किया गया। एसबीआई ने अभी तक पूरा डेटा सौंपा नहीं है। किसने कितने बॉन्ड लिए हैं अभी तक कोई जानकारी निष्पक्ष रूप से सामने नहीं आई है। बीजेपी सत्ता कभी पीएम केयर फंड का घोटाला करती है, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा करती है और वसूली करती है। देश के विकास के नाम पर बीजेपी सत्ता कभी कोई सवाल नहीं उठाती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो बीजेपी ने चंदा वसूली की है उससे बड़ा घोटाला देश में हो ही नहीं सकता। रवीश कुमार ने भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अपनी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों प्रधानमंत्री धार्मिक मुद्दों की ही बात करते हैं। मार्टिन, जो कि एक गेमिंग कंपनी का मालिक, जिस पर 2019 से 2024 तक IT ED के छापे पड़े, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला। उसने अकेले 1368 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के लिए खरीदे। मार्टिन की 2022 में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल मैनेजमेंट लिमिटेड 409 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली जाती है और 5 दिनों के बाद वही कंपनी 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। आपको बता दें, यह मार्टिन 2019 से 2024 अभी तक 1368 करोड़ खरीदती है। वहीं दूसरी तरफ मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, जिस पर भी ED जांच होती है, फिर वह 968 करोड़ के बॉन्ड खरीद लेती है। समझ नहीं आता कि सवाल कंपनी से क्यों, सवाल बीजेपी से होना चाहिए। रवीश कुमार के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जापान में हुआ होता तो इस्तीफे दिए जा चुके होते। बात दूसरे देशों में पहुंच गई है कि दूसरे देशों में भारत की छवि खराब हो रही है, तो क्या आने वाले इलेक्शन में लोग बीजेपी सत्ता को रखना चाहेंगे? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।